बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन वीडियो के साथ हाजिर हैं। तनख्वाह पेंशन अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होगी, दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ दो बड़ी खबरें शेयर की जाएंगी। एक खबर तो जो बहुत ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को परेशान कर रही है, उसका हकीकी रुख जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तनख्वाह और पेंशन कब ट्रांसफ़र होगी, लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस मसले को आपको वीडियो बना के बता दिया जाए। दूसरी खबर ये है कि गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों के निज़ाम को तब्दील करने जा रही है। क्या नया निज़ाम आ सकता है, इसमें क्या बड़ी तब्दीली होगी, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तनख्वाह और पेंशन कब तक ट्रांसफ़र होगी, इस हवाले से आपको बताते चलें कि थोड़ा सा सब्र रखिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पेरोल तो चल चुका है। पेरोल चलने के बाद सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाहें ट्रांसफ़र होना, फाइनेंस की तरफ से तो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती हैं, तमाम बैंकों की तरफ से है। वो बाकायदा जो है वो रकम भेज दी जाती है। आगे इशू ये होता है कि बैंक की जिनकी तरफ ये जाती है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन, ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम का जो अकाउंट होता है वो सैलरी अकाउंट होता है, और दूसरा जो पेंशनर्स का होता है वो पेंशन के मकसद के लिए होता है। जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, लोग अपनी ज़रूरत से, आपको पता है महंगाई का दौर है, ना तनख्वाह रुकती है ना पेंशन रुकती है, ज़रूरियात फिर भी इंसान की पूरी नहीं होती, तो ऐसे में बैंकों के पास जो है जो ज़र मुबादला रुकता नहीं है। जब ज़र मुबादला जो है वो बैंकों के अंदर रकम नहीं रुकती, तो एक दो दिन उनके पास इस्तेमाल के लिए पड़ी नहीं रहती, तो बैंक्स को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस हवाले से अब यह है कि ट्रांसफ़र आपको इंशाल्लाह जो है वो 27 से होना शुरू हो जाएगी। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक कुछ लोगों को पहले मिल जाएंगी, कुछ को लेट मिलेंगी। कुछ बैंक ऐसे हैं और थोड़ा सा स्लोली जो है आपको तनख्वाहें और पेंशन अदा करते हैं, तो इंशाल्लाह 27 से आपको तनख्वाहें और पेंशन मिलना जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और तमाम सरकारी मुलाजमीन को जो है उनके अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि गवर्नमेंट जो है मुआशी इस्लाहात लाना चाह रही है। बुनियादी तनख्वाहों के निज़ाम के खात्मे, अस्पतालों के लिए नए मनसूबे पर गौर। इस चीज़ के ऊपर अब गौर करें कि बुनियादी तनख्वाहों का जो निज़ाम है, इस वक्त जो बेसिक स्ट्रक्चर है पे स्केल की शक्ल में, एक स्केल 1 से लेकर 22 के जो मुलाजमीन वफाक में और सूबों के अंदर जितने भी सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भर्ती होते हैं, वो बाकायदा पे स्केल के मुताबिक होते हैं। 1 से लेकर 22 स्केल तक तमाम मुलाजमीन भर्ती होते हैं और वो पेंशन भी हासिल करते हैं। अब इस निज़ाम के अंदर भी इस्लाहात करने का प्रोग्राम है। फाइनेंस का वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब पहले भी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बता चुके हैं कि मुकम्मल इस्लाहात करना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने देखा है कि जितना भी ये प्लान है, ये तीनों बड़े जो लेवल्स के ऊपर है। पहले नंबर पे सबसे पहले पेंशन के मतलब जो रिफॉर्म्स की गई हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मुख्तलिफ रूल्स तब्दील किए गए हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट के जो जबरी रिटायरमेंट कहा जाए, रज़ाकाराना रिटायरमेंट ले लें, पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी, सरचार्ज लगाया जाएगा। इसके अलावा नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए CP फंड का यानी कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है। पेंशन में इस्लाहात मुकम्मल हो गई हैं और फैमिली पेंशन के रूल भी तब्दील हो चुके हैं। तो इसलिए पेंशन समझ लें कि वो कोई असाइनमेंट मुकम्मल हो गई है। अब दूसरी बड़ी असाइनमेंट है, जो तीसरी बड़ी असाइनमेंट यानी कि तनख्वाहों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करना, और तीसरी बड़ी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं बहुत ज़्यादा बड़े, उनके अंदर डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का जो काम किया जा रहा है। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो हो रही है। गवर्नमेंट जो है वो अगले चंद महीनों के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें पहले और दूसरे तीसरे मरले के ऊपर निजकारी की एक लिस्ट भी आई है कि तकरीबन 24 से ज़ायद इदारे हैं जो कि प्राइवेटाइज होंगे, उनके अंदर जो खाली सीट्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाएगा और नए बंदे भर्ती नहीं किए जाएंगे, और जो ज़रूरत से ज़्यादा स्टाफ है उनको डाउन साइज़ किया जाएगा या राइट साइज़ किया जाएगा। इस हवाले से गोल्डन हैंडशेक की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। तो तनख्वाहों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको भी तब्दील करने की उन्होंने यहाँ पर ठान ली है, और तनख्वाहों के जो स्ट्रक्चर के अंदर जो अलाउंसेस की मद में सरकारी मुलाजमीन को रकम अदा की जाती है उसको भी तब्दील करने का यहाँ पर फैसला कर दिया गया है। इस खबर की डिटेल में जाएँ तो यहाँ पर चीज़ सामने आती है कि गवर्नमेंट शायद ये प्लान कर रही है कि इन फ्यूचर जो भी भर्तियां की जाए, जो भी मुलाजिम भर्ती किए जाएँ, वो एक फ़िक्स पैकेज की शक्ल में किए जाएँ, जिनको मतलब एक लगी बंदी तनख्वाह दी जाए। यानी कि अब सरकारी मुलाजिम एक बेसिक पे लेता है, उसके साथ मुख्तलिफ अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस ले लें आप, हाउस रेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूटिलिटी अलाउंसेस, एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस, डिस्पैरिटी अलाउंसेस, बहुत से अलाउंसेस हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाए और सिर्फ जो है वो बेसिक पे के ऊपर ये अलाउंसेस दोनों में से एक चीज़ दी जाए। तो इस हवाले से तनख्वाहों को जो बुनियादी निज़ाम तब्दील करने की बातें हो रही हैं, उसमें अभी बड़ी इब्तदाई नौइयत की खबरें आ रही हैं। कन्फर्म अभी का कुछ भी नहीं है, तो वफाकी हुकूमत जो है इसके ऊपर अभी गौर कर रही है, प्लान बना रही है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होगी, ड्राफ्ट इसका तैयार होगा। तो जो इस हवाले से कोई अपडेट या डॉक्यूमेंट सामने आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, उसको बाकायदा तौर पर डिस्कस करेंगे।
امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی آپ کا فیڈ بیک ہو تو کمنٹ باکس میں دینا بالکل مت بھولیے۔ انشاءاللہ اچھی امید رکھیے، بہتری آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے اس طرح کی لیٹسٹ اور تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔